आगे पार्टी की गतिविधि कैसी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से दिशा निर्देश हम लोगों को देंगे उस पे कार्य होगा। और भविष्य में जितने भी प्रदेशों में जो भी चुनाव आने को हैं उस पे हम लोग की तैयारी है। हम लोग वहाँ पे चुनाव अवश्य लड़ेंगे। एक समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 3 महीने का समय दिया जाए। किसी भी सरकार को देना भी चाहिए कि वो किस तरह के निर्णय लेते हैं, उनका कार्य कैसा होता है, किस तरह की वो रणनीति बनाते हैं, किस तरह की नीति बनाते हैं और बिहार प्रदेश को किस दिशा में वो लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव हुआ उसको हम निष्पक्ष तो नहीं मानेंगे। जिस तरीके से तंत्रों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। हमें आगे अब देखना है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी चूड़ा दही के भोज का आयोजन भव्य तरीके से कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे राज्य भर से कार्यकर्ताओं की भीड़ आज कौटिल्य नगर में लगी है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज जी मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से आयोजन किया गया है। हाँ, ये दही चूड़ा का प्रोग्राम हम लोग की पार्टी द्वारा किया गया पार्टी कार्यालय में। और सभी हमारे जितने भी पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग आए हैं। एक नए साल की जो एक नई शुरुआत होती है, इस अवसर पे सब लोग मिले हैं। जी, अब आगे क्या खास करने वाले हैं आप लोग? पार्टी की क्या रणनीति होगी? किन चीज़ों पर आप लोग काम करेंगे? नहीं, आगे पार्टी की गतिविधि कैसी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से दिशा निर्देश हम लोग को देंगे उस पे कार्य होगा। और भविष्य में जितने भी प्रदेशों में जो भी चुनाव आने को हैं उस पे हम लोग की तैयारी है। हम लोग वहाँ पे चुनाव अवश्य लड़ेंगे। और जिस तरीके से बिहार में एक नई सरकार का जो गठन हुआ है, हम लोगों ने उस पे एक नज़र हम लोगों ने बनाए रखा है और हम लोग उनके कार्य को देख रहे हैं। एक समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 3 महीने का समय दिया जाए। किसी भी सरकार को देना भी चाहिए कि वो किस तरह के निर्णय लेते हैं, उनका कार्य कैसा होता है, किस तरह की वो रणनीति बनाते हैं, किस तरह की नीति बनाते हैं और बिहार प्रदेश को किस दिशा में वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो हैं उनके कार्य की समीक्षा करके अगर वो अच्छा कार्य करें तो उनका हमारा समर्थन होगा और जो कार्य उनका गलत होगा उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कमी कहाँ रह गई? देखिए, जिस तरीके से चुनाव हुआ उसको हम निष्पक्ष तो नहीं मानेंगे। जिस तरीके से तंत्रों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। हमें आगे अब देखना है। चुनाव परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है, जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। और लेकिन जिस उम्मीद के साथ जनता ने चुना है, आप उस उम्मीद पर ये खरे उतरते हैं कि नहीं, ये देखना है। आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पर कैसी तैयारी है आप लोगों की? हमारा संगठन देखिए सभी प्रदेशों में है, पूरे देश में है और हम लोग वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और आगामी चुनाव में हम लोग वहाँ पे भागीदारी करेंगे। अच्छा, एक सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं, आखिर प्रिंस राज जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा विधानसभा का? नहीं, ऐसा देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जितने चुनाव हों वो आप व्यक्तिगत रूप से आप चुनाव उसको लड़िए। कुछ चुनाव खुद लड़े जाते हैं, कुछ चुनाव लड़ाए जाते हैं और यह चुनाव उनमें से था। हम लोकसभा का चुनाव हम लड़ते हैं और ये विधानसभा का चुनाव था, तो हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे थे वहाँ हम जाके चुनाव प्रचार उनके लिए कर रहे थे। तेज प्रताप जी ने भी कल दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया था। आपके यहाँ पर भी वो पहुँचे थे और पशुपति कुमार पारस जी भी खुद उनके यहाँ दही चूड़ा भोज में शामिल। उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया था। दुर्भाग्यवश मैं था नहीं पटना में और इसी वजह से हम वहाँ उनके एक प्रोग्राम में हम जा नहीं पाए। लेकिन हाँ, पिताजी गए थे उनके प्रोग्राम में और उन्होंने बताया और काफ़ी मान सम्मान उन्होंने पिताजी को दिया और उनको हम शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए। तो आप लोगों ने नहीं उनको निमंत्रण दिया या आने का? नहीं, निमंत्रण दिया गया है और वो हमें लगता है आएंगे, ज़रूर आएंगे। तेज प्रताप जी का इंतजार कर। हाँ, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज जी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। लगातार जो है पार्टी की रणनीति पर अब काम करना है और आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।